वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकती, अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते। बोलिए देवादिदेव गुजरात श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। और आज एक और नाम याद आ रहा है जिनकी कृपा से और जिनके ही उपकार से हमें आचार्य भगवान के दर्शन हुए थे। ऐसे समाधिस्थ मुनि श्री शुद्धात्म सागर जी महाराज की। एक यात्रा निकल रही थी और यात्रा में सभी भव्य जीव अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। और वहीं एक यात्रा में जब दो राहगीर अपनी राह पर चल रहे थे, वहां एक प्रश्न पूछा गया और वो प्रश्न ऐसा पूछा गया कि जिसके निमित्त से उस राहगीर का, उस भव्य आत्मन ने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि वह प्रश्न भाग्य बदलने वाला और पुरुषार्थ को जगाने वाला हो गया। प्रश्न पूछा गया, बताओ सबसे श्रेष्ठ क्या होता है, भाग्य या पुरुषार्थ? भाग्य या पुरुषार्थ, ये प्रश्न पूछा गया। और जो बाल बुद्धि से, जो जितनी समझ थी उस समझ से उत्तर दे दिया गया कि बलवान और श्रेष्ठ तो पुरुषार्थ हुआ करता है। बस उतना बोलना था कि मानो मोक्ष मार्ग तय हो गया। और वो कोई नहीं, वो प्रश्न पूछने वाला आरिका सुदृढ़ मती माता जी, जो कि पूर्व में शुल्लिका भव्य मती माता जी थे। और इसी भूमि पर जहाँ इस पर्याय का जन्म हुआ, वहां ये यात्रा शुरू हुई थी। विहार इसी तरफ पावागढ़ की तरफ होने वाला था और वही प्रश्न पूछा गया था मुझसे, यानी जो पहले के पर्याय में यहाँ इस भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया था वहां। और ये प्रश्न पूछा गया था, बताओ बलवान क्या होता है, भाग्य या पुरुषार्थ? और इस प्रश्न ने हमारा भाग्य ऐसा जगाया और पुरुषार्थ ऐसा जगाया कि आज आचार्य भगवान के आशीर्वाद से फिर जहां जन्म हुआ, जहां से जैसे होता है ना, जैसे जहां से नदी का उद्गम होता है, जहां से सरिता का उद्गम होता है, वो निकलती तो है, फिर कहीं उतार चढ़ाव मोड़ लेती है, लेकिन चाहे कितने ही बीच में ऐसे पड़ाव आ जाए, लेकिन वो अपना रास्ता आगे बढ़ती जाती है जहां ऐसी गुरुओं की कृपा होती है। और जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का क्षण वो आया, क्योंकि जिनका हमने अभी स्मरण किया, मुनि श्री शुद्धात्म सागर जी, पूर्व परिवार से उनका संबंध था। तो उनके दर्शन करने के लिए मुंबई में प्रथम बार जब वो शुल्लक मलई सागर जी थे, हम नहीं जानते थे आचार्य भगवान सुनील सागर जी कौन है, बुद्धि नहीं थी इतनी। जब बस घर से कह दिया गया था कि दर्शन करके आ जाना, वहाँ शुल्लक जी वहाँ विराजमान है तो उनसे दर्शन करके आ जाना, तो बस उनके दर्शन के निमित्त से गए थे। और उन्होंने फिर
जब आचार्य भगवान के दर्शन कराए, फिर बाद में जब वह मुनि शुद्धात्म सागर जी बन के उन्होंने उत्कृष्ट समाधि की और फिर परिवार का जो गौरव बढ़ाया, और उसी श्रृंखला में सूरत चतुर्मास में आचार्य भगवान 2014 में जब वहाँ विराजमान थे, तब प्रथम बार उनके दर्शन करने का भाव बना। वहाँ गए, दर्शन करके वापस लौट आए, और फिर 2014 में जब आचार्य भगवान सूरत से चतुर्मास करके राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे, वहाँ बीच में यहाँ एक दिन के लिए बड़ौदा आए थे, लेकिन बड़ौदा वालों की ऐसी भक्ति जगी और ऐसा सौभाग्य जगा कि आचार्य भगवान ने यहाँ कितने दिनों का प्रवास कर दिया था, पूरा आधा माह यहाँ रुककर आचार्य भगवान ने जो ज्ञान की गंगा, और कहो उनका आना सौभाग्य बुला रहा था। हम तो यहाँ थे भी नहीं, इंदौर में थे, लेकिन ये कल्पना आंटी और वगैरह उन सबका हमारे पास वहाँ फोन आया कि यार इतना बड़ा संघ आया है और अनुकूलता बने, तो चौका वगैरह भी लगा था, तो यहाँ दर्शन के निमित्त से आ जाओ। माता जी की भी वह ऐसे बनी कि इतना बड़ा संघ अपने नगर में आया है, तो निश्चित रूप से दर्शन करने जाना चाहिए। और यही प्रांगण था, प्रातःकाल की यही समय, यही बेला, इंदौर से आए और सीधा कि पता चला आचार्य भगवान तो प्रवचन के लिए पांडाल में पहुंच चुके हैं, तो हम सीधा यहाँ आए और जब यहाँ प्रथम दर्शन किए, प्रथम वह मंगलाचरण जो करने का सौभाग्य मिला, मानो वो मंगलाचरण ही हमारे संयम मार्ग का मंगलाचरण बन गया। यहाँ आना ही मानो हम उन्हीं के हो गए जब से यहाँ आए। प्रथम दर्शन आचार्य भगवान सुनील सागर जी के, वो नदी जो सरिता जो निकली थी यहाँ से, वो कई उतार चढ़ाव चढ़ के, लेकिन जब सौभाग्य जगता है, गुरुओं की कृपा होती है, तो निश्चित रूप से सागर में वह सरिता का समावेश हो ही जाता। वह सरिता धीरे धीरे कैसे भी छोटे छोटे पांव भर के सागर तक पहुंच ही जाया करती है। और ऐसा ही हमारे जीवन में हम ये कारेली बाग जिनालय को आचार्य भगवान से निवेदन करेंगे और आप सभी से भी कहना चाहेंगे कि ये कारेली बाग मंदिर को मात्र जिन मंदिर मत कहिए, इसे अतिशय तीर्थ क्षेत्र कहिए, क्योंकि यहाँ ऐसे अतिशय हुए। चाहे माता जी का भी ब्रह्मचर्य व्रत हुआ था, शुल्लिका भव्यमती जो मतलब आज आरिका सुदृढ़मती माता जी है, उनका जब निधि बाल ब्रह्मचारी निधि, वो भी इस नगर का गौरव है। उनका बाल ब्रह्मचर्य जब वो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, तो भी इसी पार्श्वनाथ के समक्ष लिया था। हमारा मोक्ष मार्ग का यहाँ जो शुरुआत हुई आचार्य भगवान का प्रथम दर्शन और उनके संग में जो एक प्रवेश की वो संभावना कहो, उनके दर्शन से जो निश्चिंतता आ गई जीवन में, जो बिखर रहा था जीवन, वो गुरु दर्शन से ऐसे निखर गया। और फिर उनकी उदारता, उनकी करुणा, कल जो माता जी ने जब बताया था कि लौ बुझ रही थी और वो लौ बुझती लौ को उन्होंने जिस रूप से अपने दोनों हाथों से संभाला, अगर वो दिन ना होता तो आज का दिन भी निश्चित रूप से नहीं हो पाता। तो आज ये आप लोगों के सामने हमको बोलने में इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हमारा हर पड़ाव देखा है, ये सभी लोग। और आज उस व्यक्ति का भी नाम जो इस मंदिर के कर्णधार रहे थे, हसमुख भाई कोदरलाल शाह, पूर्व की गृहस्थ अवस्था में चाचा जी जो लगते थे, उन्होंने जो नींव डाली थी, उनकी कमी आज निश्चित रूप से लग रही है। लेकिन उनके बाद भी आप लोगों ने जिस रूप से हर जगह हम लोग सुनते थे, और हर जगह जो कारेली बाग दिगंबर जैन समाज का एक युवा मंडल और यहाँ का महिला मंडल जिस रूप से क्रियान्वित थे। सबसे पहले पर्यूषण में जहाँ संगीतमय पूजा होती थी, वो कौन सा है बड़ौदा में, कौन सी कॉलोनी है, इतनी भक्ति जहाँ होती है, गुरुओं का आवागमन होता रहता है। निश्चित रूप से ऐसे कई भव्य जीव इस भूमि से निकलकर मोक्ष मार्ग को धारण कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग भी कर ही सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने हमारा पूर्व जीवन भी देखा है। तो जब ये ऐसे गुरुओं की संगति से ऐसे का जीवन बदल सकता है, आचार्य भगवान का उपकार, आज हम जो भी है, जो भी पहचान कहो, जो भी हमारा विकास हुआ है, वो मात्र और मात्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की देन है। आज हम जो कुछ भी है वो उन्हीं की कृपा है, उनका वरद हस्त हम दोनों आत्मनों पर पड़ा, और फिर जो मोक्ष मार्ग का एक शुभारंभ हुआ, और फिर आज
उस नारी पर्याय का सर्वोत्कृष्ट पद भी अगर कुछ प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ है तो वो आचार्य भगवान की महती कृपा है। समय एक सा नहीं रहता, सब दिन एक से नहीं रहते, लेकिन अगर धर्म का, क्योंकि ये एक समाज ऐसा है जहां युवा शक्ति भी इतनी जागृत है, यहाँ पाठशाला भी बहुत सुंदर रूप से चलती है। तो संतों का चतुर्मास आचार्य भगवान, और यहाँ बस एक कमी है, तो क्या है, क्या है बताओ आप लोग? जहां गुरुओं की बदौलत हम लोग, ये जितनी भी दौलत शौहरत है किसकी बदौलत है, क्या आधार है हमारा बताओ? यहाँ से जितने भी साधु, क्योंकि कारेली बाग मंदिर एक ऐसा एक स्थान है, अगर पावागढ़ जाना है तो भी कहाँ से जाना पड़ेगा? कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ से जाना पड़ेगा। कहीं से भी आना है जाना है तो स्थान कहाँ आना पड़ता है? कारेली बाग। अगर वहां संतों का आगमन हो और वहां संतों के ठहरने के लिए अगर व्यवस्था ना हो तो ये हमारे समाज के लिए थोड़ी बहुत कमी कहलाती है। आप लोगों का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन जब ऐसा सानिध्य मिल जाया करता है ना तो फिर कोई भी चीज असंभव नहीं रहती है। आए हैं गुरुदेव अपने संघ के साथ, तो उनके चरणों में निवेदन कर देना और ऐसी प्रार्थना, ऐसी भावना भा देना कि आचार्य भगवान जब तक आप यहाँ हैं तब तक हमारा संत भवन का नींव डल जाए, हमारा संत भवन खड़ा हो जाए। हमारे घर के बंगले तो बहुत बहुत बड़े बड़े बन चुके, हम अपने रहने के लिए सबके घर हमने देखा, हम 10 वर्ष के बाद यहाँ आए दीक्षा के बाद, सबके चेहरे कहो, सबके तन कहो, मन कहो, घर कहो, सब कुछ बदल चुका है ना। गुरु भक्ति बढ़ चुकी है, लेकिन वो बदली है तो बदलाव, वो परिवर्तन किस रूप से जाना चाहिए? अब किस रूप से? संतों का, हमारे जीवन में संत का आगमन ही वो 25 दिसंबर का दिन था। कैसा संयोग है, जब आचार्य भगवान के मुंबई में प्रथम बार दर्शन हुए थे तब भी वो दिन था, क्या था? 25 दिसंबर। मतलब वहां तपस्वी सम्राट का, उस समय भी तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। गुलालवाड़ी में आचार्य भगवान विराजमान थे और प्रथम पट्टाचार्य दिवस मनाया जा रहा था। और यहाँ जब दर्शन करने के लिए बड़ौदा में आए तो आचार्य भगवान तो 15 दिन का यहाँ प्रवास था और आप लोगों ने पूरा लाभ ले लिया था, लेकिन हमारा आना हुआ था वो अंतिम 3 दिवस का कार्यक्रम था। वो भी क्या था? 24, 25 और 26 तपस्वी सम्राट का आचार्य भगवान का समाधि दिवस और आचार्य भगवान का सुनील सागर जी गुरुदेव का पट्टाचार्य महामहोत्सव यहाँ मनाना था। तो ऐसा संगम, ऐसा ये संयोग, जब क्योंकि दुनिया तो संता क्लॉज का वो आगमन के लिए तैयार, वो संता आता है तो 1-2 समय के लिए गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन हमारे नगर में संत आ गए थे तो संत ने आकर हमारी किस्मत का कैसा बदलाव कर दिया और आज परिवर्तन कहाँ तक आके पहुंच गया, हम यहाँ आके बैठ गए। इतना विकास तो अभी कर लिया। आचार्य भगवान की ऐसी कृपा हो कि हम निरंतर अपनी आत्मोन्नति कर सके, जीवन में साधना आराधना निरंतर वर्धमान हो। बाकी जो कुछ है वो सब कुछ आचार्य भगवान की बदौलत है। जीवन का आधार कहो, जीवन का एक नींव कहो, अगर ये 2 भव्य आत्मन हमारे जीवन में नहीं आए होते, आरिका माँ सुदृढ़मती माता जी कहो या परम उपकार है या आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, इन दोनों ने आके जो इस जीवन में विकास करवाया है। और केवल हमारा जीवन में अगर रहते हैं कैसे, परिवार में से एक भी जीव अगर निकल जाता है तो पूरा परिवार मोक्ष मार्ग में लग जाता है, धर्म मार्ग में लग जाता है। और कहेंगे हम पूरा परिवार नहीं, ये जितना भी बैठा है वो कहो इस बहुत उपकार है इन लोगों का। चाहे हम छोटे थे तब भी मंगलाचरण करने के लिए अगर कहीं ले तो कल्पना आंटी हमें कहीं भी लेके जाके चलो 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 अपन मंगलाचरण करने चले जाते थे। ये कहीं गुरु भक्ति करना भी सिखाया है तो आप लोगों ने ही सिखाया है। तो ये उपकार ऐसे आपके जीवन में भी ये परिवर्तन आए कि हमारे जीवन में भी संयम, साधना और गुरु भक्ति का प्रवाह निरंतर वर्धमान हो। तो आप लोग संत जो भवन बनने की हमारी बहुत भावना है। आप लोग निवेदन कर रहे थे चतुर्मास करने, चतुर्मास कहाँ कराओगे? जगह तो चाहिए ना, स्थान तो चाहिए। तो चतुर्मास कराने के लिए स्थान, हमारे घर के बगले तो इतने बड़े बड़े बन गए। अब हमारे जिनके आधार से हमारी पहचान है, दिगंबर आचार्य भगवान संत, दिगंबर गुरु, तो उनके माध्यम से हमारा ये जो संत भवन भी खड़ा हो जाए तो बिल्कुल कारेली बाग की जो ये जो आभा है, ये जो प्रतिभा है, ये जो उनकी जो महिमा है वो दिन दुगनी चार जुगनी और बढ़ती जाए। निरंतर यहाँ साधुओं का आवागमन बढ़ता जाए और आप सबका कल्याण होता रहे। आचार्य भगवान का आशीर्वाद बनता रहे। आचार्य भगवान आपकी कृपा
आपने जो सन्मति युग उस समय पहली बार दिया था, और वो सन्मति युग हमारे लिए सन्मति की बगिया में प्रवेश कराने वाला हो गया। हे भगवान, अब हमारी मति ऐसी सन्मति हो कि हम जीवन में बस साधना, आराधना और गुरु आज्ञा को पालन करते हुए, गुरु चरणों में अपना पूर्ण समर्पण करते हुए अपने लक्ष्य को पा सके, ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।